जब वो सीईओ वाइफ मुझे देखती है तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स छोड़कर उसकी कंपनी के ह्यूज ग्रुप के खिलाफ पूरा कॉन्फ्रंटेशन करने के लिए तैयार होता हूँ, जिस पर उसे अचानक एहसास होता है कि उसका हस्बैंड मैं ही हूँ और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही वो डिवोर्स पेपर देखती है जो मैं उसे देता हूँ, वो एकदम फ्रीज हो जाती है, जिस पर लिखा होता है कि मैं एम्प्टी हैंड्स चला जाऊंगा, यहाँ तक कि चाइल्ड कस्टडी भी छोड़ दूंगा। हमारी मैरिज कब से सिर्फ नाम की रह गई है और मैं इसे अब और कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर मैं कहता हूँ, साइन कर दो, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। तुम और तुम्हारी मॉम दोनों चाहती हो कि जियांग कान्ह तुम्हारा सन इन लॉ बने, तो मैं खुद ही उसके लिए जगह छोड़ देता हूँ। ये कहकर मैं उस केज से बाहर निकल जाता हूँ जिसे फैमिली कहा जाता है। जिसके बाद मुझे लगता है कि वो समझदारी दिखाएगी और डिवोर्स साइन कर देगी, लेकिन वो फिर से उसे फाड़ देती है। मैं बचपन से ही सु फैमिली में सन इन लॉ बनने के लिए पाला गया था और 20 साल की एज में मेरी शादी तोथन उयन से हो जाती है। फिर 22 साल की एज में हमारा एक बेटा होता है, सोनियम थन। वो बिल्कुल तोथन उयन जैसा है, हमेशा क्वाइट रहता है और कभी खुद से मेरे पास नहीं आता। लेकिन कल रात पहली बार वो खुद मेरे पास आता है और कहता है, पापा जियांग अंकल मरने वाले हैं, उनकी लास्ट विश है कि वो मॉम से शादी करें, क्या आप मॉम से डिवोर्स कर सकते हो? जिस पर उस मोमेंट में मैं पूरी तरह टूट जाता हूँ और सोचता हूँ कि अब बस डिवोर्स ही सही है। सुबह ब्रेकफास्ट के समय मैं खुद तो थाना उयन को डिवोर्स पेपर देता हूँ और कहता हूँ कि मैंने सारी रात बेटे की बातों के बारे में सोचा है। अगर उसे जियांग कान्ह इतना पसंद है तो मैं कस्टडी भी छोड़ दूंगा, मैं एम्प्टी हैंड्स चला जाऊंगा, एसेट्स तुम बच्चे के नाम कर देना, उसे ही सपोर्ट मान लेना। जिस पर तो थाना ह्वेन कॉफी कप रखकर ऊपर देखती है और कहती है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैं उसके कान में लगे ब्लूटूथ ईयरफोन को देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि मेरी एक भी बात उसने नहीं सुनी, जिस पर मेरे अंदर एक हेल्पलेस फीलिंग उठती है, क्योंकि हर बार उससे बात करने पर मुझे यही इग्नोरेंस मिलता है। फिर मैं सीधे डिवोर्स पेपर के लास्ट पेज पर पलटता हूँ और कहता हूँ, साइन कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस पर वो मुझे देखती है और पेपर खोलने ही वाली होती है। तभी हमारा बेटा दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मॉम जल्दी चलो, जियांग अंकल इंतजार कर रहे हैं। जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ, पहले साइन करो। और तब वो फाइनली मेरी तरफ देखती है, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना फोर्सफुल हो जाऊंगा। साइड में खड़ा बेटा उसे जल्दी करने को कहता रहता है, जिस पर वो कहती है, ठीक है मैं साइन करती हूँ, और बिना कुछ पढ़े ही तुरंत साइन कर देती है। फिर दोनों जल्दी से वहां से चले जाते हैं और मैं उन्हें और नहीं देखता, बल्कि अपना नाम उसके सिग्नेचर के पास लिख देता हूँ। मेरी और टोथन हुएन की नेम्स इस लाइफ में 2 बार साथ आती हैं, पहली बार मैरिज सर्टिफिकेट पर और दूसरी बार इस डिवोर्स पेपर पर, जिस पर साइन करने के बाद भी मेरा हाथ हल्का सा कांपता रहता है। इसके बाद मैं पेपर्स को लॉयर को भेज देता हूँ और ऊपर जाकर अपना सामान पैक करने लगता हूँ, जिस पर क्लोजेट भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें एक भी कपड़ा ऐसा नहीं होता जो मुझे पसंद हो और उसे इसका कभी एहसास भी नहीं हुआ। 16 साल की एज से पहले मैं केयर फ्री था, हंसता था, बंजी जंप करता था, रेसिंग पसंद करता था, लेकिन शादी के बाद मुझे रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाता है। हम्बल और जेंटल बनने को कहा जाता है, क्योंकि सो फैमिली को सिर्फ एक परफेक्ट सन इन लॉ चाहिए था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुझे सिर्फ उसके फ्रेंड्स की मॉकिंग मिलती है। वो कहते हैं कि मैं फेक हूँ और जियांग कान्ह और तो थान उयन ज्यादा परफेक्ट कपल है। ये सब सोचते हुए जब मैं उन कपड़ों को देखता हूँ जो कोटी सिन्हा के हैं, तो मुझे अंदर से पेन फील होता है और न्यूजिया जैसा लगता है, जिस पर मैं बाथरूम में जाकर उल्टी करता हूँ। कुछ देर बाद जब मैं मिरर में खुद को देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि डिवोर्स लेना बिल्कुल सही डिसीजन है और मैं इस एज में और नहीं रहना चाहता। मैं बाहर निकलकर फिर से खुद बनना चाहता हूँ। फिर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता हूँ कि वो मुझे लेने आए, क्योंकि सो फैमिली मेरा घर नहीं है और कॉल फैमिली ने भी शादी के बाद मुझे इग्नोर कर दिया था, तो वो भी अब मेरा घर नहीं रहा। मेरा फ्रेंड जल्दी ही आता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, आज तेरा बर्थडे है और तू यहाँ क्या कर रहा है? पिछले हफ्ते तो तूने कहा था कि वाइफ और बेटे के साथ सेलिब्रेट करेगा। जिस पर मैं शॉक्ड होकर फोन निकालता हूँ और चैट हिस्ट्री देखता हूँ और पता चलता है कि मैंने सच में रेस्टोरेंट बुक किया था और तो थाने ह्वेन को इनवाइट भी किया था, लेकिन उसने अब तक रिप्लाई नहीं किया। पहले शायद मुझे दुख होता, लेकिन अब मैं नंब हो चुका हूँ। जिस पर मैं फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही हम बुकिंग कोड बताते हैं, मैनेजर ऑकवर्ड होकर कहता है कि आज पूरा रेस्टोरेंट तो मैडम ने बुक कर लिया है और वो अपने सन के साथ कॉट इयन सिन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और वो हमें डबल रिफंड देने की बात करता है। जिस पर मैं कहता हूँ कि रिफंड की जरूरत नहीं है, असली कॉट इयन सिन है तो मैं हूँ। लेकिन जैसे ही हम हॉल के अंदर जाते हैं, हमें दूर से एक हैप्पी फैमिली की हंसी सुनाई देती है। हम देखते हैं कि तो थाना हुएन और कुनिम थान जियांग कांग नियन को बर्थडे विश कर रहे होते हैं, जिस पर वो कहते हैं, आपको हर खुशी मिले, और बेटा कहता है, जियांग अंकल आप मॉम से शादी करो और मेरे डैड बन जाओ।